अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे की सुबह से और मैंने सोचा कि मैं आपसे मंडे की अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। मंडे इज़ काइंड ऑफ रीसेट डे, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर ही होते हैं, तो घर जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा फैला के रखती हूँ यानी कि हस्बैंड भी घर होते हैं तो मैं भी ज़्यादा फिर ध्यान नहीं देती घर पे। और बस इसी तरह हम छुट्टी का दिन एंजॉय करते हैं। बिल्कुल मैं घर के काम वगैरह नहीं करती, एक दिन के लिए अपने आप को भी रेस्ट देती हूँ। तो आज मंडे था तो मैंने सोचा कि आपके साथ रूटीन शेयर करूँ कि मंडे को कैसे घर का जो सारा खलारा हुआ होता है वो मैं समेटती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई थी वॉशरूम में। मैंने सोचा कि अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर लूँ, घर के काम तो चलते ही रहेंगे। मैं जो ना शुरू से ये सीटाफिल का क्लिनज़र यूज़ करती हूँ और ये बहुत जेंटल है फेस पे और बहुत ज़्यादा सूट करता है मुझे। तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती ज़्यादा क्लेंजर्स के साथ और यही मुझे सूट किया हुआ है, तो बस मैं यही यूज़ करती हूँ। बस मुँह वगैरह धोने के बाद जब ड्राई हो गया तो फिर मैंने अपना विटामिन सी का सीरम यूज़ कर लिया। आजकल मैं ये कॉज़रएक्स का विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ। अब पहले ब्लर दिख रहा था, अब दिख रहा होगा आपको। और काफ़ी अच्छा है, ये मुझे सूट किया है। और इसको स्किन जब ड्राई हो जाती है ना फिर इसको लगाते हैं। मेरी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सी स्किन केयर रूटीन नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस मैं वही करती हूँ। तो पहले तो वो हो गया सीरम, विटामिन सी, और हाइड्रेशन के लिए मैं स्नेल म्यूसिन यूज़ करती हूँ। ये जो है ना फेस के ऊपर आपकी जो मॉइस्चर है उसको लॉक कर देता है, तो अच्छा है फेस को मॉइस्चराइज़ रखने के लिए। तो बस ये इस्तेमाल करने के बाद फिर बस मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और फिर सनस्क्रीन। बस ये 4 स्टेप मेरी स्किन केयर रूटीन है मॉर्निंग की। ओके, तो अब मैं आ गई हूँ अपने काम की तरफ और ये जो कपड़े हैं ना मैंने सैटरडे नाइट को वॉश किए थे और सैटरडे को ड्राई हुए और मैंने रखे ही नहीं, संडे का पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहे। तो अब मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया है, तो अब मैं इनको इनकी जगहों पे रखूँगी। अमल साहिबा के कपड़े मैं जब भी लेकर आती हूँ ना तो ड्रॉअर खोलती हूँ तो मुझे सरप्राइज़ मिलता है। पूरा ड्रॉअर उसने फैलाया होता है। यहाँ पर इसके ना बेसिकली कैजुअल कपड़े रखे हुए हैं, तो वो दिन में तकरीबन 10 दफ़ा आती होगी और अपना ड्रॉअर देखती है कि अब मैं क्या पहनूँ और अब मैं क्या पहनूँ। बड़ी हो गई है तो उसको जो है ना अब चॉइस उसकी अपनी हो गई है कि मुझे ये पहनना है, वो पहनना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा होता है, तो मैं कपड़े लेकर आई तो काफ़ी बिखरा हुआ था, तो सोचा ये भी साथ ही समेट लूँ। लगे हाथ ही काम हो जाए तो ठीक रहता है, वरना फिर लंबा उसको करो काम को तो वो फिर होता ही नहीं है। चने मैंने सेट करके रख दिए हैं इसके कपड़े फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन मैडम जब आएँगी दोबारा तो उसको दोबारा जब कुछ चाहिए होगा तो वो फिर बिखेर देगी। ख़ैर ये तो रोज़ ही चलता रहता है। अब मैं आ गई थी बेडरूम में, तो सबसे पहले आके मैं कर्टेन्स ओपन करती हूँ ताकि फ्रेश एयर अंदर आए। और मैंने लास्ट कुछ व्लॉग्स में शायद आपसे शेयर किया था कि हमने बेड चेंज किया है अपना। तो ये जो है ना बेड है किंग साइज़ और पहले वाला हमारा बेड था क्वीन साइज़। तो इस बेड पे ना जो बेडशीट्स हैं ना वो पुराने बेड की पूरी नहीं आ रही, छोटी पड़ती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सिलवटें हो जाती हैं बेड के ऊपर। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है मुझे, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से बाय करूँ बेडशीट्स। हम तो वैसे पाकिस्तान से ही लाते थे, अभी पाकिस्तान का चक्कर लग नहीं रहा, तो सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन बाय कर लूँ। और अभी बेड साइड टेबल्स भी आनी है और बहुत सारी और भी एस्थेटिक चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, लेकिन टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलता कि कब मैं ऑर्डर अपना कंप्लीट करूँ। रोज़ रात को टीमू खोलती हूँ, जो छोटी-मोटी चीज़ें वहाँ से मैंने लेनी है वो सोचती हूँ कि आज पूरी कर लूँगी, लेकिन फिर ऐसे दिन गुज़र जाता है और फिर मेरा जो है ना ऑर्डर रह जाता है। ख़ैर मैं बहुत ही बुरी हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करने के मामले में, हमेशा ऐसे ही होता है, मैं पूरा करती ही नहीं हूँ ऑर्डर और वो फिर चीज़ें रह जाती हैं। ये मैंने ऊद स्प्रे बना के रखा हुआ है, तो जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना मंडे को तो मैं ये स्प्रे कर देती हूँ और बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो खैर ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये नीचे से पूरी नहीं आती बेडशीट्स, साइड से भी अभी जो है ना थोड़ी सी रहती हैं, पूरी नहीं आती, तो बेड पे काफ़ी जल्दी सिलवटें आ जाती हैं।
बेड बनने के बाद रूम वैसे ही इतना ज़्यादा साफ़ लगने लगता है ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। ख़ैर उसके बाद मैं आ गई थी लॉन्ड्री करने के लिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ एक लोड लगा दूँ, रोज़ ना भी लगा सकूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन। तो आज मैंने सोचा कि बेडशीट्स वॉश कर लेती हूँ, 1-2 बेडशीट्स हो गई थी, 2-3, और बस उनको मैं वॉश करने के लिए आ गई थी। तो मंडे को ऐसा ही होता है कि सैटरडे की जो लॉन्ड्री हुई हुई होती है वो मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और मंडे को दोबारा लॉन्ड्री करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ ही कपड़े धुलते रहें, ज़्यादा इकट्ठे ना हों, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं तो बड़े अच्छे कपड़े सूख जाते हैं तो इसलिए मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ। आई थिंक 30-40 मिनट्स का साइकिल इनफ होता है बेडशीट्स को वॉश करने के लिए। मैं तो इतना ही लगाती हूँ, क्योंकि बेडशीट्स इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई होती, वीक में ही इतनी ज़्यादा क्या ही गंदी यूज़ हो जाएंगी, सिर्फ सोने के लिए बेडरूम में आते हैं, और इतना इनफ होता है। फिर उसके बाद में जो टेबल की डस्टिंग वगैरह होती है वो कर लेती हूँ। और अमल साहिबा ने आजकल नया काम शुरू किया हुआ है कि जब भी मैं उसको कुछ खाने को देती हूँ तो वो कहती है कि मैं ब्राउन टेबल पे बैठ के खाऊंगी, और वाइट टेबल पे नहीं बैठ के खाऊंगी। तो डाइनिंग टेबल पे वो नहीं बैठती और यहीं पे बैठ के खाती है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ वैसे। डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर मेरे हस्बैंड ने अपनी वार्डरोब बनाई होती है। जो कपड़ा एक दिन पहना और कहते हैं कि वो भी गंदा नहीं हुआ, वो मैं दोबारा वीक में रिपीट कर लूँगा, तो इसको भी यहीं पड़े रहने दो। फिर दूसरा कपड़ा ले आएँगे, दूसरी शर्ट और पैंट ले आएँगे, वो भी ला के इधर रख देंगे। फिर वो भी कहेंगे कि अभी गंदा नहीं हुआ, मैं दोबारा रिपीट कर लूँगा इसको। तो ऐसे जो है ना वो इकट्ठे करते रहते हैं कपड़े। फिर घर आके नमाज़ के कपड़े उन्होंने अलग रखे होते हैं। तो इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें, कपड़े यहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं, और मुझे कहते हैं कि उठाना नहीं यहाँ से, मेरे सामने होंगे ना तो मुझे याद रहेगा कि मैंने ये रिपीट करने हैं। तो लेकिन मैं भी बहुत ढींढ हूँ, मैं बार-बार उठा के फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अभी जब घर आएँगे ना तो मेरे से पूछेंगे कि कहाँ गए मेरे कपड़े, मैंने यहाँ रखे हुए थे, मैंने तुम्हें कहा भी है मेरा सामान ना छेड़ा करो। तो ऐसे छोटी-छोटी बातों पे बहस होती रहती है। तो बस मैंने सोचा कि साथ ही ये टेबल भी साफ़ कर लूँ, और काफ़ी गंदी लग रही थी, और इसकी ट्रे भी काफ़ी गंदी हुई हुई थी। वो ऊद बर्न करते हैं ना तो उसका जो कोयला है वो भी नीचे गिरता है ना तो काफ़ी काली-काली सी लगने लगती है। तो बस इसको मैंने साफ़ कर लिया, और आज मुझे जो है ना मोटिवेशन थी कि मैं जो सोफ़ों को भी पीछे से साफ़ करूँ, काफ़ी गंदा हुआ हुआ है। वैसे तो इतना गंद जाता नहीं है, लेकिन छोटा-मोटा ही गंद हुआ हुआ था पीछे, तो वो भी मैंने साफ़ कर लिया, और घर में भी वैक्यूम लगा लिया अच्छी तरीके से। जब हस्बैंड्स घर होते हैं ना तो कोई भी काम नहीं हो पाता। मैं बेसिक काम ही कर लूँ ना, अपना खाना बना लूँ, वही बड़ी बात होती है। घर होते हैं तो फिर बस हम साथ बैठ के मूवी देख ली, टीवी देख लिया, अमल के साथ खेल लिया, और बाहर चले गए, इसी तरह टाइम स्पेंड हो जाता है। तो जब घर होते हैं बिल्कुल दिल नहीं करता काम करने का। तो ये थी मेरी मंडे मॉर्निंग रीसेट रूटीन, और यही सब घर के काम चलते रहते हैं। किचन का तो आपको पता ही है कि घर में काम हो ना हो, किचन का काम तो होता ही है। खाना पके ना पके, बर्तन तो गंदे होने ही हैं, तो किचन तो रोज़ ही साफ़ होता है, तो वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और मैंने चिकन 65 बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है व्लॉग में, तो वो आप जाके व्लॉग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।